बायोलॉजी की इस क्लास में आज हम मोटापा डिस्कस करेंगे। सर मेरा क्या ताल्लुक मोटापे से? सर अगर अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम जो जब आप प्यारे बच्चों कहते हैं तो हमें जी क्या लेने दीजिए ना बेटा, फिर तस्दीक हो जाती है ना, इस तरह तो निकल जाती है बात। अच्छा बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे जी उसका आपसे बेटा बहुत गहरा ताल्लुक है। जी मेरा जी? हाँ गोगू बेटा आपका। जी थैंक यू जी। कोई कच्ची बादी का है जी? नहीं बेटा, आज हम एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की इस क्लास में। आज हम मोटापा डिस्कस करेंगे। सर मेरा क्या ताल्लुक मोटापे से? सर अगर मोटापा डिस्कस करना है तो जुल्फी से बात करेंगे। हाँ जी जी जी, इसने मोटा होना है जी। अच्छा बेटा, मोटापा एक बात समझ लें कि ये मोटापा सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता। हम मोटापे को सिर्फ ये कहते हैं कि मैं देखने में बुरा लगता हूँ। मोटापा 60 बीमारियों की वजह बनता है। 60 बीमारियों का मौजब है मोटापा। और दूसरी बात बेटा ये जहन में रखें कि जब हम बच्चों में देखते हैं बहुत सेहतमंद तनोमंद मोटा गुगलू सा बच्चा, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि मोटे बच्चे ही जाके मोटे एडल्ट बनते हैं। अल्लाह पाक हिफाजत में रखे सबके बच्चों को। ये वाकई बड़ी बुरी आदत होती है लोगों की कि वो बच्चे को मोटा करके उसको गुगलू सा बना के तो उसको छेड़ रहे होते हैं और प्यार कर रहे होते हैं और अच्छा फील कर रहे होते हैं। हालांकि ये खतरनाक है बच्चों के लिए। बच्चे को बचपन से ही स्मार्ट रहने की और उसके जिस्म को चौकस रहने की आदत डालें। और ये ज़हन में रखें कि मोटापे से दुनिया भर में सुखापे से ज़्यादा अमवात होती है। सुखापे का मतलब ये है कि यानी कम खाने से या भूख से जितनी अमवात होती हैं उससे कहीं ज़्यादा मोटापे से अमवात होती है। अच्छा बेटा, ये मोटापा जो है ये इतनी मनहूस और महंगी बीमारी है, पूरी दुनिया में इसको एक बीमारी के तौर पे ट्रीट किया जाता है। हम इसको बीमारी के तौर पे नहीं लेते। और मनहूस और महंगी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मनहूस तो मैं बता चुका हूँ कि 60 बीमारियां इससे लिंक की जाती हैं। और अमेरिका जैसे मुल्क को ये महंगी इतनी है कि 147 अरब डॉलर सालाना मोटापे के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों पे खर्च करने पड़ते हैं। 147 अरब डॉलर। और अमेरिका में बहुत बहुत मोटापा है, बहुत ज्यादा। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापा है ही अमेरिका में। अमेरिका नंबर 1 मुल्क है। अल्लाह माफ करे। वहां पे सर ये असल में ये फास्ट फूड और ये जंक फूड ये बहुत खाया जाता है। और दूसरा वो लोग जो है वो ड्रग्स ऐसी इस्तेमाल करते हैं, नशे और ये शराब। एक मोटे अमरीकी को एक आम अमरीकी की निस्बत अपनी सेहत पे सालाना $1429 ज्यादा खर्च करना पड़ते हैं। देखे ना जरा। और जो मोटे लोग बेचारे उठ ही नहीं पाते मोटापे की वजह से, जो बेड के ही होके रह गए हुए हैं और वो उनके कई 100 किलो वजन हो चुका है। उनकी भी तादाद सबसे ज्यादा दुनिया में अमेरिका में ही है। एक और हकीकत हमेशा जहन में रखें कि बड़ी उम्र में जाके खवातीन जो है वो मर्दों की निस्बत ज्यादा मोटापे का शिकार होती हैं। इसलिए आपको मोटे अंकल कम नजर आते हैं, मोटी आंटियां ज्यादा नजर आती हैं। जी हाँ जी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबको पता होना चाहिए कि क्या हम मोटे हैं जी। उससे भी पहले एक जरूरी बात ये है कि ओवरवेट होने में और मोटे होने में फर्क होता है। हर जो ओवरवेट है वो मोटा नहीं है, ओबीस नहीं है। ये ज़हन में रखें, ठीक है। ये गूगल क्या चीज है, इसका तो पता लगे सर। बेपनाह मोटा है ना। अच्छा मैं ओवरवेट हूँ? नहीं बेटा, आप ओवरवेट तो 10 साल 20 साल पहले थे, अब आप बेताशा मोटे हैं। सर जी आप पढ़ा रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं? मैं बताता हूँ। एक बात आप जहन में रखें और जरा संजीदगी के साथ मेरी बात सुनिएगा। हम सबको पता होना चाहिए कि हम नॉर्मल हैं, ओवरवेट है या मोटे हैं। उसके लिए हमें अपने BMI का पता होना चाहिए। व्हाट इज BMI? बॉडी मैस इंडेक्स। बॉडी मैस इंडेक्स सबको पता होना चाहिए। अपनी सेहत के लिए सबको पता होना चाहिए। आप मोबाइल पे इसके कैलकुलेटर मौजूद हैं, आप वहां से जाके अपनी हाइट और अपना वजन आप उसमें डालें तो आपको पता चल जाएगा
کہ آپ کا بی ایم آئی کیا ہے، لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے تو خود بھی آپ ایک آسان سا طریقہ ہے اس کو ناپنے کا کہ اپنی میٹرز میں ہائٹ دیکھیں، میٹرز میں مطلب 1.75 میٹر میں اونچا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر کلو گرام میں اپنا وزن دیکھیں، اس کو اتنے ہی کلو گرام سے ملٹیپلائی کر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اپنی ہائٹ کو اپنے وزن سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا بی ایم آئی آ جائے گا۔ ایمانداری کی بات ہے، مجھے ملٹیپلائی کا نہیں پتا کیا بیٹا تھوڑا سا اس پہ محنت کرنی پڑے گی، پھر آپ سیکھ جائیں گے۔ اچھا اچھا یعنی اوپر آپ نے اپنی ہائٹ لکھنی ہے، نیچے آپ نے اپنا وزن کے جی میں لکھنا ہے، اس کو اتنے ہی وزن سے ملٹیپلائی کرنا ہے، پھر تقسیم کریں گے تو آپ کا بی ایم آئی آ جائے گا۔ اگر تو آپ کا بی ایم آئی جو ہے وہ عام طور پہ 25 سے 30 کے لگ بھگ ہے تو آپ اوور ویٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر 30 سے زیادہ ہے تو پھر آپ موٹے ہیں۔ اچھا، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک انسانی اوسط جسم میں 50 ارب فیٹ سیلز ہوتے ہیں، 50 ارب فیٹ سیلز ہوتے ہیں، اور ایک فیٹ سیل کی جو اوسط ایج ہے، عمر ہے ایک فیٹ سیل کی، وہ لگ بھگ 10 سال ہے۔ 10 سال، یعنی اندازہ لگائیں کہ کتنا ڈھیٹ ہوتا ہے فیٹ سیل جو ہے، 10 سال تک رہتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ فلاں بندہ موٹاپے کا شکار ہے یا نہیں، تو اس کی اصل عمر جو ہے وہ لڑکپن ہے۔ لڑکپن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا وزن اس وقت کتنا ہے، بچپن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی جا کے تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن لڑکپن جو ہے ایسی سٹیج ہے جہاں پر آپ نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ لڑکپن میں آپ کی کمر کا سائز بتاتا ہے کہ آپ کو آگے جا کے ذیابطیس ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کلابہ یہ لگا لگا کے تو پاپولر ہے، اور ویسے بھی روس کا صدر ہے، اس کو سارے جانتے ہیں۔ یہ جو یوکرین کا صدر ہے، اس حوالے سے آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ ایک مزاحیہ اداکار ہے۔ اچھا جی، اگر تو آپ کا بی ایم آئی جو ہے وہ عام طور پہ 25 سے 30 کے لگ بھگ ہے تو آپ اوور ویٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر 30 سے زیادہ ہے تو پھر آپ موٹے ہیں۔ اچھا، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک انسانی اوسط جسم میں 50 ارب فیٹ سیلز ہوتے ہیں، 50 ارب فیٹ سیلز ہوتے ہیں، اور ایک فیٹ سیل کی جو اوسط ایج ہے، عمر ہے ایک فیٹ سیل کی، وہ لگ بھگ 10 سال ہے۔ 10 سال، یعنی اندازہ لگائیں کہ کتنا ڈھیٹ ہوتا ہے فیٹ سیل جو ہے، 10 سال تک رہتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ فلاں